जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के बारे में और आपसे शेयर करेंगे कुछ ऐसी जानकारियां जो शायद ही आप जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्णा जन्माष्टमी भगवान कृष्णा के जन्म के खुशी में मनाया जाता है। मगर आप क्या ये जानते हैं कि ये भगवान का कौन सा जन्मदिन है, यानी कि आज अगर वो होते तो कितने साल के होते? क्यों हमेशा श्री कृष्णा जन्माष्टमी की सही तारीख को लेके दुविधा रहती है? आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी में भगवान गोपाल को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। मगर आप क्या ये जानते हैं कि 56 भोग ही क्यों लगाया जाता है, 55 या 57 क्यों नहीं? भगवान को आप कृष्णा, देवकी नंदन, गोपाल, जगन्नाथ, कन्हैया, श्याम, द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से जानते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्णा के कुल कितने नाम हैं? आपको ये जान के भी आश्चर्य होगा कि मथुरा में नंदगोपाल जी के कितने मंदिर हैं। आगे जानते हैं कि इस पर्व को श्री कृष्ण जन्माष्टमी ही क्यों कहते हैं। साथ ही ये जानिए कि जन्माष्टमी और गोकुलाष्टमी एक ही है या अलग। तो देखिए इस वीडियो को और जानिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी ये रोचक जानकारियाँ, साथ ही इस पर्व के महत्व और विज्ञान को। नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व है और साथ ही जानेंगे इससे जुड़ी 7 रोचक जानकारियों के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3228 ईसा पूर्व में हुआ था। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार श्री कृष्ण जी का जन्म द्वापर युग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को अति शुभ रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के 12 बजे मथुरा के कारागार में हुआ था। महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया। इसके बाद उन्होंने 125 वर्ष की आयु में अपनी देह त्याग दी। इस गणना के अनुसार श्री कृष्णा जी की आयु अब 5251 वर्ष की हो गई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन को श्री कृष्ण जन्म के यादगार और पावन त्योहार रूप में प्रत्येक साल मनाया जाने लगा है। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और द्वारिका आदि जगहों पर बीता था। महाभारत के युद्ध उपरांत दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। आइए अब समझते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन क्यों मनाई जाती है। वैष्णव संप्रदाय और स्मार्त संप्रदाय विशेष रूप से 2 संप्रदाय हैं। जन्माष्टमी मूल रूप से इन दोनों संप्रदायों के अनुसार लगातार 2 दिनों में आती है। जब जन्माष्टमी तिथि सामान्य होती है तो वैष्णव संप्रदाय और स्मार्त संप्रदाय दोनों एक समान तिथि का पालन करते हैं और एक ही दिन मनाते हैं। लेकिन अगर तारीखें अलग है तो स्मार्त संप्रदाय पहली तारीख को मनाता है और वैष्णव संप्रदाय बाद की तारीख को मनाता है। वैष्णव संस्कृति अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के लिए प्रतिबद्ध है और वे उसी के अनुसार त्योहार मनाते हैं। वैष्णव अनुयायियों के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार हिंदू कैलेंडर की 9वीं और अष्टमी तिथि को आता है, जबकि स्मार्त संस्कृति सप्तमी तिथि को पसंद करती है, जो कि गृहस्थ्या लोग भी अनुसरण करते हैं। हर साल जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने का मुहूर्त निकाला जाता है, जिस समय लोग कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा करके जन्माष्टमी की पूजा शुरू करते हैं। इस साल 2023 कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जाएगी। गृहस्थ जीवन वाले 6 सितंबर 2023 और वैष्णव संप्रदाय वाले 7 सितंबर 2023 को जन्माष्टमी मनाएंगे। 6 सितंबर 2023 के दिन अष्टमी तिथि का मुहूर्त दोपहर 3:37 तक रहेगा। इसके बाद जन्माष्टमी का अभिजीत मुहूर्त 12:05 से 12:55 तक रहेगा।
7 सितंबर 2023 शाम 4:14 तक जन्माष्टमी की पूजा बड़े ही धूमधाम से की जाएगी, जिसमें अष्टमी मुहूर्त की पूजा और अभिजीत मुहूर्त पर बाल गोपाल की पूजा होने वाली है। रात में कान्हा के जन्म के बाद पूजा में 56 भोग का प्रसाद लगाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि 56 भोग से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। आइए जानते हैं कैसे हुई 56 भोग लगाने की शुरुआत और क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन में माँ यशोदा के साथ रहा करते थे, तब उनकी माँ उन्हें दिन में 8 बार भोजन करवाया करती थी। श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक बिना खाए पिए गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा। जब इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने खुद क्षमा मांगी। जब 8वें दिन बारिश बंद हुई और सब लोग गोवर्धन की शरण से बाहर आए। इसके बाद सब ने सोचा कि कृष्ण ने उनकी लगातार 7 दिनों तक वर्षा से रक्षा की और कुछ खाया पिया भी नहीं। तब माता यशोदा समेत ब्रजवासियों ने कन्हैया के लिए हर दिन के 8 पहर के हिसाब से 7 दिनों को मिलाकर कुल 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए थे। इस प्रकार भगवान कृष्ण को 56 भोग का भोग लगाया जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार एक बार कृष्ण के प्रेम में डूबी गोपिकाओं ने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया। ये सभी गोपियां श्री कृष्ण को अपने वर के रूप में देखना चाहती थी। इस स्नान के बाद सभी गोपियों ने मां कात्यायनी से वर के रूप श्री कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा जताई। गोपिकाओं ने मां कात्यायनी को उद्यापन में कृष्ण के पसंदीदा 56 तरह के आहार चढ़ाए। इसके बाद से 56 भोग अस्तित्व में आया। कहा जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण के सभी नामों का जाप करने से भक्तों की हर कामना पूरी होती है, उनके कष्ट मिट जाते हैं, भक्तों के हर सपने पूरे होते हैं। जन्माष्टमी व्रत के दिन कृष्ण के नामों का जाप करना चाहिए, उत्तम फल मिलता है। आइए जाने भगवान श्री कृष्ण के कितने नाम हैं। भगवान श्री कृष्ण के 108 नाम हैं। कृष्ण, वासुदेव, कमलनाथ और ऐसे कुल 108 नाम सौभाग्य, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति, पराक्रम और अपार वैभव के लिए भगवान श्री कृष्ण के नामों का जाप किया जाता है। भगवान सभी कष्टों को हर लेते हैं। उनके भक्त उनका जप करते हैं, पर जन्माष्टमी पर उनके 108 नामों के जप का महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के 108 नामों का जाप करने से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। यदि आप जन्माष्टमी का व्रत रखने की सोच रहे हैं या रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन आपको जरूर पढ़ना चाहिए। यहाँ जाने श्री कृष्ण के 108 नाम जो आपके सारे काम बना सकते हैं। मथुरा हिंदुओं के सबसे चहेते श्री कृष्ण का जन्मस्थल है। रासलीला हो या जन्माष्टमी व होली का पर्व यहाँ सब बड़े ही भव्य तरीके से मनाया जाता है। कृष्ण जन्मोत्सव विशेष रूप से मथुरा में मनाया जाता है, जहाँ कई दिनों से इस त्योहार की तैयारी चलती है। यहाँ जन्माष्टमी की रौनक बहुत खास होती है। नंद गोपाल जी के यहाँ 400 मंदिर हैं। मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, गीता मंदिर और वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, निधिवन मंदिर, श्रीरंग जी मंदिर, इन सभी का महत्व सबसे ऊपर आता है। यहाँ का माहौल भक्ति भाव में डूबोने वाला है, जहाँ आकर आप मन की शांति पाएंगे। श्री कृष्ण की पावन भूमि पर आकर हर व्यक्ति आनंदमय महसूस करता है, ठीक उसी तरह जैसा कृष्ण का स्वभाव था। आप कुछ क्षण के लिए इस मधुरमय वातावरण के कायल हो जाएंगे। मथुरा के मंदिर आपको हर पल कृष्ण के होने का आभास करवाएंगे। अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो आपको अपने कुछ दिन यहाँ जरूर बिताने चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इस पर्व को जन्माष्टमी ही क्यों कहते हैं। जन्माष्टमी हिंदू परंपरा के अनुसार तब मनाई जाती है जब माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में भाद्रपद महीने के 8वें दिन की आधी रात को हुआ था। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को होने के कारण इसको कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं।
भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी के निर्धारण में रोहिणी नक्षत्र का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा करने से संतान प्राप्ति, आयु तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस त्योहार की शुरुआत सबसे पहले गोकुल में हुई और धीरे धीरे इसने मथुरा क्षेत्र और बाद में पूरे उत्तर प्रदेश राज्य और अब 5000 वर्षों के बाद भी पूरा देश भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाता है, क्योंकि वह प्रेम, विश्वास, मित्रता और शांति के प्रतीक हैं। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद और कृपा को पाने के लिए हर साल लोग इस दिन व्रत रखते हैं, मध्य रात्रि में विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन के लिए मंदिरों को विशेष तौर पर सजाया जाता है। कुछ स्थानों पर जन्माष्टमी पर दही हांडी का भी उत्सव होता है। दही हांडी का इतिहास बहुत दिलचस्प है। बालपन में कान्हा बहुत नटखट थे। वह पूरे गांव में अपनी शरारतों के लिए प्रसिद्ध थे। कान्हा से माखन बचाने के लिए महिलाएं माखन की मटकी को ऊंचाई पर लटका दिया करती, लेकिन बाल गोपाल अपने सखाओं के साथ मिलकर एक पिरामिड बनाकर उसके जरिए ऊंचाई पर लटकी मटकी से माखन चोरी कर लेते। कन्हैया को माखन, दही बहुत प्रिय था। उन्हें माखन इतना प्रिय था कि वह अपने सखाओं के साथ मिलकर गांव के लोगों के घर का माखन चोरी करके खा जाते थे। कृष्ण के इन्हीं शरारतों को याद करने के लिए जन्माष्टमी में माखन की मटकी फोड़ने की प्रतियोगिता रखी जाती है, जिसमें एक मटकी को तार पर बहुत ऊपर बांध दिया जाता है और जिस प्रकार भगवान कृष्ण अपने मित्रों के साथ मटकी तक पहुँचते, बिल्कुल उसी तरह मटकी तक पहुँचकर उसे फोड़ने वाले व्यक्ति को इनाम दिया जाता है। इसे दही हांडी कहते हैं। जो लड़का ऊपर तक जाता है उसे गोविंदा कहा जाता है। दही हांडी का विशेषकर महत्व गुजरात और महाराष्ट्र में है। लोग इस त्योहार को कृष्ण जन्माष्टमी, श्री जयंती, गोकुलाष्टमी और श्री कृष्ण जयंती जैसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जन्माष्टमी के दिन न सिर्फ भारत बल्कि विदेश में भी श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। श्री कृष्ण को इस युग का सर्वश्रेष्ठ पुरुष माना गया है। उन्हें जगत गुरु भी कहा गया, क्योंकि श्री कृष्ण ने ही महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान दिया था। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा समर्थन करें।